वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष के इस अड़ी स्पेशल में। देखिए, एक लंबे लोकसभा चुनाव के बाद आज आखिरकार 7वें चरण का आखिरी चरण का प्रचार भी थम चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी इसी चरण में आती है, जो अब जा रहे हैं कन्याकुमारी, उस जगह पर साधना करने जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। वो वहां से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। हालांकि विपक्ष इसे आध्यात्मिक नहीं, वोट साधना कह रहा है। तो आज अड़ी में हाईटेक बस पर इसी पर करेंगे एक हाई वोल्टेज डिबेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अम्मन मंदिर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। ये बता दूं मैं आपको, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ में इसी पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ तमाम पार्टियों के मेहमान हैं, लेकिन पहले ये बड़ी खबर आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी देर में वो जा रहे हैं अम्मन मंदिर दर्शन करने के लिए, जो इस वक्त जानकारी आ रही है। 45 घंटे का प्रवास है प्रधानमंत्री का। 1 तारीख तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में। 2019 में जब प्रचार खत्म हुआ था, उसके बाद केदारनाथ में गए थे। वो केदारनाथ में भगवान शिव की आराधना की थी, उस गुफा में साधना की थी, जिसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। आज वो उस रॉक पर जहां पर विवेकानंद ध्यानरत हुए थे, जहां उन्होंने साधना की थी, वहां पर वो पहुंचेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल पर साधना करेंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। काशी से कन्याकुमारी तक हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और इस कवरेज में हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी भी हैं। मेरे साथ विपिन और सुरभि, दोनों कन्याकुमारी से जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि लखनऊ में इस वक्त क्या माहौल है। जरा दिखा दीजिए कैमरा, यहां पर घुमा दीजिए। यहां पर लखनऊ की जनता हमारे साथ बैठी हुई है। लखनऊ के लोग तैयार हैं? भैया जोश दिखाइए, तैयार है? बात करेंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है, इस पे बात होगी। जोश दिखाइए, होगी। चलिए, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं लखनऊ वालों का। देखिए, अब जल्दी से मैं लखनऊ आऊं। लखनऊ में मेरे साथ कौन कौन पैनलिस्ट हैं, इन पर बात करूं। पहले जल्दी से विपिन के पास जाता हूं। विपिन, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले 3 हेलीकॉप्टर से उनका काफिला गौरव यहाँ पर लैंड किया है और उसके बाद वो गेस्ट हाउस गए हैं और उसके बाद यहाँ अम्मन मंदिर जो कहा जाता है, या फिर उसको पार्वती मंदिर कह लीजिए, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत पौराणिक मंदिर है और हर आने वाला तीर्थयात्री यहाँ पे दर्शनार्थी हो, वो इस मंदिर में जरूर जाता है। तो सबसे पहले उस मंदिर में जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद सीधे वो चले जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर 45 घंटे उनको गुजारने हैं, मेडिटेशन करेंगे और विवेकानंद की शरण में जाकर उनके विचारों को आत्मसात करेंगे और कैसे पूरे राष्ट्र को एक बंधन में बांधा जाए, ये सूत्र पूरे राष्ट्रवासियों को देंगे। लेकिन गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट पे दर्द हो गया है और वो कोई, मैं उस पर बात करूंगा। विपिन, मैं उस पर बात करूंगा। मैं वहां पे आऊंगा, आपके साथ लोगों से भी बात करूंगा। लेकिन सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग चला गया है विपक्ष, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा जल्दी से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का उद्देश्य बता दीजिए। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? प्रधानमंत्री कन्याकुमारी गए क्यों है, यह बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सुरभि, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ गौरव आपकी बात की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के लोग इस वक्त अभी 10 मिनट पहले टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ थे, जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में ये बता दिया कि उद्देश्य आप पॉलिटिकल लिहाज से मत देखिए, उद्देश्य इस लिहाज से देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरीके से ऐसे धार्मिक स्थलों को जोड़ते हैं। और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधान स्पिरिचुअली लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअली उनका वो कनेक्शन जो है वो कई सालों से हम देख रहे हैं। तो आज कुछ नया नहीं है, लेकिन दक्षिण में उनकी मौजूदगी को लेकर मैं जानती हूँ आप पैनलिस्ट से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधी तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, क्योंकि दक्षिण के जिस छोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ समुद्र की तस्वीरें तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मिलन होता है।
लेकिन वो खास तस्वीर मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी इन तेज लहरों के बीच में, क्योंकि ये वो मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में आपको दर्शन करते हुए नजर आएंगे। और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है ये, 3000 साल पुराना, और इसका भी दक्षिण के लोगों के बीच बहुत बड़ा संदेश जाता है गौरव। लेकिन और साथ ही दो महत्वपूर्ण जगह जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहीं पर विवेकानंद रॉक पे वहां पर प्रधानमंत्री मेडिटेट करते नजर आएंगे। लेकिन कल दोपहर की वो तस्वीर, परसों दोपहर की मैं आपको वो 1 जून की तस्वीर दिखाऊंगी, जब कभी कि इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो भले ही मैं ठीक है सुरभि, मुझे मालूम है इस वक्त क्या दिख रहा है। मुझे सुरभि, आपको और विपिन को देख के मालूम मुझे इस वक्त क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है समंदर किनारे वो ठंडी ठंडी हवा जो आप और जिसका आनंद आप और विपिन उठा रहे हैं। लखनऊ में, उत्तर भारत में इस वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है। इस वक्त 42 डिग्री टेम्परेचर में लखनऊ में लोग बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं TV9 की लोकप्रियता और TV9 से लोगों का प्यार। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अच्छा देखिए, तस्वीरें आने लग गई हैं, मुझे जाना पड़ेगा उन्हें तस्वीरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं, गेस्ट हाउस में पहुंचे थे और वो अम्मन मंदिर की तरफ देखिए उनकी तस्वीरें आने लग गई हैं। उनका स्वागत किया गया, जिस तरह से वहां पर वो तस्वीरें आने लग गई हैं, या आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। भैया तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री की, ये कन्याकुमारी से आप लोग देख सकते हैं। विपिन, प्रधानमंत्री अम्मन मंदिर पहुंच चुके हैं क्या, बताइए। जी हाँ बिल्कुल गौरव, प्रधानमंत्री अम्मन मंदिर पहुंच गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और खासकर दक्षिण से, तमिलनाडु से उनका लगाव कैसा है ये किसी से छिपा नहीं होता है। और आप जानते हैं कि काशी के सांसद के होने के नाते वो बार बार काशी और तमिल संगमम कराते हैं, काशी वासियों को पूरा उत्तर भारत दिखाते हैं और उत्तर भारतीयों को ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति का एक हिस्सा तमिलनाडु भी है, दक्षिण भी है। तो बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और सबकी नजरें टकटकी लगाकर एक झलक देश के प्रधानमंत्री की मिल जाए। और वो तीनों चौपर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन तीनों चौपर से प्रधानमंत्री आए हैं, और उन स्थानीय लोगों से भी बात करवाने की मैं कोशिश करता हूं गौरव, जो इस वक्त यहां पर है और जिनको एक झलक प्रधानमंत्री की चाहिए। और प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं अम्मन मंदिर में और अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। तो आप लोग को ये तो डबल बेनिफिट हो गया, एक तरफ प्रधानमंत्री भी आ गए और घूमने का घूमना भी हो गया। बढ़िया डबल बेनिफिट हो गया, बोनस हो गया। ये तो बोनस हो गया तो क्या माहौल है दक्षिण से लेकर उत्तर तक, माहौल बताइए क्या अच्छा माहौल है। माहौल किसके पक्ष में है? कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी किसके पक्ष में? मोदी जी के पक्ष में। बीजेपी। अच्छा लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ ध्यान लगाने गए हैं तो इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए आए हैं। इससे पहले केदारनाथ भी जा चुके हैं, वो शिवाजी की शरण में भी जा चुके हैं, तो विवेकानंद की शरण में आए तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं करता। ठीक है विपिन आप लोगों से बात करिएगा। मुझे लगता है मुझे अब लखनऊ के लोगों से भी यहाँ पर बात करनी चाहिए। विपिन मैं आता हूं आपके पास, ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, तस्वीरें प्रधानमंत्री की अम्मन मंदिर की हम दिखाते रहेंगे। लेकिन मेरे साथ कौन कौन पैनल में मैं जल्दी से बताता हूं। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मेरे साथ यहाँ पर मनोज यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर रोहित अग्रवाल हैं RLD से, इनका भी स्वागत हो। और मेरे साथ आनंद दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी से, एक बार जोरदार तालियों से आनंद भाई का भी स्वागत होना चाहिए। तालियों में बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अम्मन मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। लेकिन विपक्ष इसकी खिलाफत कर रहा है। मनोज भाई शुरुआत आपसे, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, योग साधना करेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए, तो दिक्कत क्या है? मोदी जी का जी नहीं भरता है किसी चीज से। अरे प्रचार तो करा रहे थे 3 महीने से, आखिर क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई कि 3 महीने का प्रचार करके जी नहीं भरा और अंतिम चरण का जो वोट पड़ना है 1 तारीख को, और फिर चले गए कैमरे की बीमारी के तहत कैमरे के सामने। अब मैं तो यही कह रहा हूं, क्या इतने दिन से कैमरा आपके साथ नहीं था? एक बात, लेकिन मजेदार बात आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही कि 19 में जब बीजेपी बड़ी ऊंचाइयों पे थी तो मोदी जी केदारनाथ गए थे, और अब किल जब वो बिल्कुल जमीन में धंस गए तो कन्याकुमारी गए हैं। उतनी ही गहराई में गए जितने गहराई में बीजेपी 4 जून को जाने वाली है। ठीक है आनंद, 4 जून को गहराई में जाएगी, ऊंचाई में जाएंगे, ये पता चलेगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, विपक्ष क्या कह रहा है कि मोदी जी प्रचार खत्म हो गया, ऑफिशियल प्रचार खत्म हो गया, ये गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, जिन लोगों को मंदिर जाने में प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने आज तक
हर धार्मिक स्थल जाने का प्रधानमंत्री जी का विरोध किया है। उनकी स्वभाव को, उनकी बात को आप समझ सकते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी की कब्र पे फूल चढ़ाने गाजीपुर जाते हैं, जो माफियाओं की कब्र पे चले जाते हैं। ये राहुल गांधी ये बाबर की मजार पे चले जाएंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। ये वैसे लोग हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? तो क्या बोल रहे हैं? लखनऊ वाले इस पे क्या बोलेंगे? लखनऊ वाले हाथ उठाइए, सुन लीजिए, हाथ उठाइए। कौन 4 जून के बाद इंडी गठबंधन दफन होने वाला है, दफन। ये 4 जून को देखेंगे। बाबा आप बताइए, मंदिर जा रहे हैं मोदी जी, दिक्कत है कोई? मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनका मकसद क्या है, उनके यात्रा की पवित्रता क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। आज वो राजनीतिक यात्रा पर गए हैं, राजनीतिक यात्रा पर गए हैं। बोलिए, इधर बोलिए और बोलिए, खड़े हो भैया, क्या बोल रहे हैं? देखिए मोबाइल उठा लो भाई। ये लोग कैसे मंदिर जाएंगे जब मंदिर जाने विरोध करते? संसद में काला कपड़ा पहन गए थे लोग, क्यों कपड़ा पहन? क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। किस कौन लोग? राहुल गांधी पूरी पार्टी। हम कहेंगे खाली ये किस हिसाब से हिंदू सपोर्ट कर पाएंगे, कैसे धर्म को दिखा पाएंगे? ठीक है, और कोई बोलेगा? इधर भैया खड़े हुई। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से है। आप कह रहे हैं मंदिर नहीं जाते हैं। सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले करोड़ों लोग, 140 करोड़ का देश है, और कुछ चंद लोग सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, बाकी सारे लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। कहना क्या चाहते हो? जल्दी बोलो, एक लाइन में बोलो। बिल्कुल बोलेंगे, आप टाइम देंगे? बोले नहीं, टाइम नहीं है, बोलो जल्दी। सनातन धर्म का ठेका केवल नरेंद्र मोदी जी ने ले रखा है। सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुसार, अगर धर्म की व्यवस्था के अनुसार सनातन धर्म में अगर ईश्वर के बाद किसी का स्थान आता है तो आदि शंकराचार्य जी का आता है, और उन आदि शंकराचार्य जी के बाद में जो 4 हमारे शंकराचार्य हैं, 4 पीठों के वो पता है, वो पता है। और कुछ बोलेगा भैया? इधर और कुछ बोलेगा? खड़े होइए, खड़े होइए, इधर आइए। आज कश्मीर में एक हादसा हुआ है, अगर इनको जाना ही था तो मुझे लगता है मंदिर से पहले वहां जाते तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, और कुछ? हाँ भैया खड़े हो, बोलो। बेस्ट पर वो जाते हैं, उनका पर्सनल मैटर है ये, उसके लिए ये नहीं है कि राजनीति का मैटर है। वो जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, बाकी पूरे भारत के लिए भी जाते हैं। भैया आपस में लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई नहीं, नहीं नहीं, आपस में लड़ाई नहीं, आपस में लड़ाई नहीं। क्या बोल रहे हैं? खड़े होइए, खड़े होइए, क्या बोल रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, बड़े भारी सनातनी बनते हैं। माता जी खत्म हुई थी, बाल तक के नहीं बनवाए। सनातन में सबसे बड़ा वो काम है, और आप वहां से माई घटा लिए। 4 महान, 4 संत, 4 शंकराचार्य लगातार मना करते रहे कि आधा अधूरा मंदिर न करिए, मगर इन्होंने मंदिर का उद्घाटन करने का और क्या जीर्णोद्धार करने का काम किया। एक बात पहले बता दूं, माइक में किसी के सामने से नहीं हटाता, लेकिन इतना लंबा नहीं बोल सकते। जिसको बोलना है चंद शब्दों में अपनी बात बोलिए, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है भैया, और बोलो, कौन बोलेगा? जल्दी। मैं सर ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस समय देश में जो ज्वलंत मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, नौकरी का है। लोगों को ना बेरोजगारी दूर हो रही है, और मोदी जी ने जो कितनी घोषणा की पहले सरकार में कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, इस पर नहीं बोल रहे। रोहित जवाब दीजिए। आप मंदिर जा रहे हैं, मैं आनंद भाई आ रहा हूँ, सबको बोलना है ना। रोहित, मंदिर जा रहे हैं आपकी गठबंधन के नेता, लेकिन ये कह रहे हैं बेरोजगारी पे बात नहीं करते। कौन करेगा बात? विपक्ष को करनी चाहिए ना। मुद्दों पे अगर सवाल पूछना है, नहीं, हम तो करेंगे ही। हम तो जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी समस्या है तो उसको हल करने की जिम्मेदारी होती है सरकार की, और विपक्ष का काम होता है कि हर मुद्दे को आप सरकार को घेरने का काम करिए। आप जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करिए, और आप तो सो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मंदिर क्यों चले गए? अरे ये मुद्दा है। अब आप मंदिर जाने से भी रोकेंगे? आप हमें जाना नहीं है मुद्दा। मुद्दा यह है मंदिर जाने को अपने राजनीतिक हथकंडे के लिए इस्तेमाल करना, उसकी आरोप लग रहा है। जिसने धर्म को हमेशा सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, उसको मंदिर जाना आज राजनीति लगेगा ही। किसको बोल रहे हैं? जिस विपक्ष ने, जिस राहुल गांधी ने कोटी के ऊपर जनेऊ पहना था खाली राजनीति के लिए, राजनीति सिद्ध करने के लिए, उसको आज दुख होगा ही कि मंदिर क्यों जा रहे हैं। रुके, प्रियंका जवाब दीजिए। प्रियंका, नहीं रुके, आपने राहुल गांधी पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी की पार्टी की प्रवक्ता बोलेंगी, कोटी के ऊपर जनेऊ पहनकर आप लोग मंदिर जाने का विरोध करते हैं। बोलिए। कि मैं तो सिंपल और साधारण शब्दों में कहना चाहूंगी कि जो आपके दर्शक हैं वो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो किसको दर्शन करके जाएंगे? हाथ जोड़कर सिलेंडर को दर्शन करके जाएंगे, महंगाई को दर्शन करके जाएंगे। और सुनिए, राहुल गांधी जी ने जहां से यात्रा स्टार्ट की थी वो कन्याकुमारी ही था, और आज
जब मोदी जी वहां पर जा रहे हैं तो वो अपनी राजनीति का अंत करने जा रहे हैं। और हकीकत ये है कि मैं तो कहूंगी स्वामी विवेकानंद जी उनको सद्बुद्धि दें और बुद्धि दें कि इस देश में जो बेरोजगारी है उसके लिए वो जनता से माफी मांगे। भैया ये जो बोल रहे हैं इस इस देश पर में जो कोई बोलेगा? महिलाओं के खिलाफ इस पर अपराध हो बोलेंगे रहा आप है लोग? हाथ उसके खड़े लिए कीजिए। माफी मांगे, माफी एक मांगे मिनट, कि एक उनकी मिनट, पार्टी में जनता जो से भैया कुचला खड़े हो। बनना है ये वो सिलेंडर आज लेकर तक आई, फरार एक मिनट घूम रहा प्रियंका, है। सिलेंडर पे आप बोल रही हैं, सिलेंडर लेकर आई है, कह रही है इस पे बात नहीं हो। देखिए चार्ज इनको पता चल जाएगा और इनको ही क्या पूरे देश को पता चल जाएगा जब 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है और 400 पार हम करके आएंगे तो इनका जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी कि ये सिलेंडर लेकर के टहल नहीं है ना, ये सिलेंडर लेकर सिलेंडर टहल के लेने वाले लोग ही इनको जवाब देंगे। 195 में समझ जाएंगे। 2014 में मोदी जी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार अब है कि तब थी। एक मिनट एक करके एक प्रियंका आ रहा हूं। 2014 में स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के नाच रही थी, चूड़ियां नहीं ऐसे मत बोल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। मतलब वो बता रही थी कि सिलेंडर कितना महंगा है और आज की डेट में कितना महंगा, तब कहाँ चलेंगे। और रही बात 400 पार की, 400 पार नहीं 400 हार रहे, चाहे 143 भी नहीं पा पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मोदी जी मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, ये अभी अपने सर हिंदुस्तान में ही मणिपुर है ना, मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे मोदी जी? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मैम आपस में लड़ाई नहीं करो, आपस में लड़ाई मत करो। मैं ये कहना चाह रही हूँ बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि 400 पार हम कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हम ये कह रहे हैं अगर इतनी ईमानदार पार्टी है तो ये बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करा रही है हर बार ईवीएम को। आज जो चुनाव आयोग बैठा है वो चुनाव आयोग किसका है? इनका। ठीक है, और कोई बोलेगा इधर? भैया आप बोल चुके हैं, जो नहीं बोल पाया वो बोलेगा इधर। भैया खड़े हो पीछे वाले भैया आगे आओ, बोलो। जिस तरह से कांग्रेस के लोग इस तरह की महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर यही महंगाई की बात अगले 5 साल तक रोड पे उतर के किए होते तो आज आकर के आज सिलेंडर दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगले 5 साल तक अगर ऐसे संघर्ष किए होते हो सकता था कुछ परिवर्तन हो। आप कह रहे कांग्रेस ने सही से संघर्ष नहीं किया? संघर्ष ही नहीं किया, ये मात्र 1 साल में लोग दिखे हैं, बाकी कहीं संघर्ष नहीं किया हुआ ना। ठीक है प्रियंका, आप लोगों ने संघर्ष ही नहीं किया भाई, आज सिलेंडर लेकर बहस में आ गए। किलोमीटर यात्रा करी है पूरे देश की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार है क्या? भारतीय जनता बीजेपी वाले बता देंगे, आनंद बता देंगे। एक मिनट आनंद जवाब दीजिए, आपके मैनिफेस्टो में नहीं, रोहित रुकिए, आपके मैनिफेस्टो में जवाब है? देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको इनको बता दूं, क्या बेरोजगारी इन्होंने सिलेंडर दिखाया, सुनिए मैं इनको बता दूं, इन्होंने सिलेंडर दिखाया, जाके चेक करिए 1 जनवरी 2014 1241 रुपया का सिलेंडर था, आज 803 रुपए का है। जब हमने सत्ता छोड़ी थी 34 रुपए पेट्रोल था, इन्होंने 23 रुपए में डीजल छोड़ा था, इन्होंने 56 रुपए पर पहुंचाया। और सुनिए 1,21,000 करोड़ का ऑयल जारी करने का काम किया, जिसको 2026 तक हमारी सरकार बन रही है। ये झूठे लोग बात करेंगे जिन्होंने महंगाई को ऊपर उठाया। गलत सवाल अगर होता, गलत जवाब देते हैं तो आपका काम बनता है आप डिनाई करें, मीडिया से है ना, आप बोलिए ना उस डेट को। क्या गलत बोला उन्होंने? कितने रुपए में बताइए? 1241 रुपया, आप चेक करिए, आप चेक करिए जाके इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे, आज 803 रुपए का उज्ज्वला गैस 603 रुपए मिल रहा था। इस देश की जनता को तो 400 रुपए का मिल रहा था ना, सब्सिडी मिल रही थी। ये कह रहे हैं सब्सिडी के साथ था, लेकिन 400 का मिल रहा था। 603 रुपए का उज्ज्वला का कनेक्शन है। रुको बैठो और 803 रुपए का नॉर्मल सिलेंडर है विदाउट सब्सिडी। और इनके समय में तो विधायक और सांसद की चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए। बोलो, खड़े हो। आरएलडी के प्रवक्ता ने जो बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का विपक्ष को करना चाहिए, जब जयंत चौधरी विपक्ष में बैठे थे चुनाव के पहले तब बोल रहे थे 54 में नहीं हूँ, तो क्या हुआ? बीजेपी ने क्या मुगली गट्टी खिला दी जो मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए एक बात है कि जो भी कह रहे सिलेंडर महंगा है, होगा महंगा, लेकिन किसी समय जब सिलेंडर सस्ता था कांग्रेस की सरकार में तब आईडी महंगा नहीं था, तब वो भी सस्ता था। जितने सिलेंडर के वजह से घर जल रहे हैं उससे ज्यादा घर आईडी के वजह से बम ब्लास्ट में जले हैं। तो सिलेंडर घर नहीं जल रहे, चूल्हे जल रहे हैं घर के। ठीक है, सिलेंडर की वजह से लोगों के घर का चूल्हा भी जल रहा है और लोग खुशहाली से जिंदगी जी भी रहे। मेरे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा। राष्ट्रीय सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा। मनोज जवाब दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही भाई ने, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो 14 से पहले मोदी जी भाषण में क्यों कहते थे
सिलेंडर महंगा हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? डीजल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या नरेंद्र मोदी को उनके घर वालों ने कहा था कि बेटा जाना भाषण में ऐसे बोलना? आपस में नहीं। किसने कहा था महंगाई के बारे में बोला जाएगा? और सुनो, आपकी तो सरकार 80 रुपए किलो प्याज पे गिर गई थी 2024 में। पूरी तरीके से सुनो निकल जाते हैं। मोदी की सरकार 4 जून को चली जाएगी। और कौन बोलेगा भैया? देखिए, जो अभी सिलेंडर की बात हो रही थी, रेणुका चौधरी जी का एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। 1200 रुपए का सिलेंडर था। उन्होंने एक पत्रकार को ही पूछा था कि क्या एक आम पब्लिक सिलेंडर यूज करती है क्या, तो उस समय भी 1200 का था। ऐसा कुछ नहीं कि अचानक से बढ़ गया हुआ है। अच्छा, अचानक से नहीं बढ़ा। और कोई बोलेगा भैया? इधर कोई हाथ खड़ा करो भैया। 1 मिनट, आप बोलिए। सर, हम पूछना चाह रहे हैं, देश प्रदेश की कर्मचारी शिक्षक 60 से 62 साल से सेवा करता है, उसको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? पुरानी पेंशन उसका सम्मान है। बोलो। हम लोग को पुरानी पेंशन के जो है मिलनी चाहिए सबको। इसके लिए नहीं तो पुरानी पेंशन तो कांग्रेस वालों ने भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, आप उनसे नहीं पूछ रहे? कांग्रेस वालों ने ये कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको बहाल करेंगे। और पूछ लेता हूँ मैं। नहीं, रुको, प्रियंका जवाब देंगे। प्रियंका, ओपीएस में कांग्रेस, हमारी हिमाचल में सरकार है। नहीं 1 मिनट, ओपीएस में क्या स्टैंड है? 1 लाख पहली कैबिनेट में 1 लाख का वादा किया था, नौकरी का पूछिए हिमाचल में दिया। आनंद, 1 मिनट, ओपीएस आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि हिमाचल में हमारी सरकार मैं है। कुछ और पूछ रहा हूँ। बोलने दीजिए। हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आनंद भाई, मैं ऐसे तो नहीं करता। वन बाय वन बोलने दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमने इनकार नहीं किया है। हमने ये कहा है कि उस पर पूरी समिति बनी रहेगी और उसके बाद मैम, तो आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है वो? आपके मैनिफेस्टो में 49 पेज का मैनिफेस्टो है। हिमाचल वाला पूछ लीजिए, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने का वादा था। 30 लाख सरकारी नौकरियां खटाखट खटाखट खटाखट। हम कह रहे हैं 4 जून के बाद विपक्ष हो जाएगा सपाचट सपाचट। ये वो लोग हैं जिनके कि आप 1 रुपया चलता था कांग्रेस सरकार में और आते थे 15 पैसा बचता था। और मनमोहन सिंह से पूछा जाता, क्यों मनमोहन जी 2 कितना होता है, तो मनमोहन कहते 2 4 तो होता, मगर सोनिया जी से पूछ बताएंगे। ये वो लोग आरोप लगाने वाले लोग हैं। कोई नहीं हंसेगा, कोई ताली भी नहीं बजाएगा, बेमतलब परेशान हो, कोई ताली भी नहीं बजाएगा। सपा वाले साहब से पूछना है, गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर 1740 करोड़ रुपए लगे। गोमती रिवर फ्रंट को विकसित किया गया। साथ में नदी भारत की माता मानी जाती है। नदियों को साफ करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? जब भाजपा की आज सरकार है, 7 साल हो गए, अभी तक क्या एक भी नदियों को साफ नहीं किया जाना चाहिए? तुम किससे सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी से कि सब? दोनों से, बीजेपी से और एसपी से, दोनों से। ठीक है। और भैया इधर कोई बोल रहा है पीछे? ठीक है, जवाब दीजिए। मनोज जी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं। देखिए, भारत में नदियां साफ करने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया था, वो तो साफ किया नहीं। दूसरे वाले जो आए प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं 1750 करोड़ का आपने गोमती रिवर फ्रंट बनवा दिया। अरे तो सामने देखो ना, बना तो है पूरा रिवर फ्रंट, देखो ना, जनता से पूछो। ये वो गोमती रिवर फ्रंट है जो भारत का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है। इससे अच्छा रिवर फ्रंट पूरी दुनिया में नहीं। बीजेपी, रोहित आप तो लखनऊ से है ना? रोहित आप तो लखनऊ से ना? ये कह रहे हैं इससे अच्छा रिवर फ्रंट दुनिया में कहीं नहीं है। 1 मिनट, रिवर फ्रंट की बात हो रही है, समंदर की तस्वीरें आ रही, देखते रहिएगा। कन्याकुमारी बोलिए। स्थिति बिल्कुल साफ है कि रिवर फ्रंट का जो घोटाला है उसकी फाइल सीबीआई के पास पेंडिंग है और इस तीसरे कार्यकाल में रिवर फ्रंट के घोटालेबाज भी जेल जाएंगे, अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे और इसलिए इस बार कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी मुद्दे पे आते हैं। अभी रिवर फ्रंट मुद्दा नहीं, मुद्दा है मैम कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री की साधना। कैसे देखती हैं आप? सबसे बड़ी बात, जब कुछ होता तो ये कहते हैं जय श्री राम। इनको कहना चाहिए सीताराम। ये अपनी अम्मा ही को भूल गए, आगे क्या बात करेंगे? आगे क्या बात करोगे? जब अपनी अम्मा भूल जाए, जो वो बाप ही खाली याद रखता है, तो कहना चाहिए सीताराम। क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि रखे ताही विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप दे दीनानाथ के, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे। एक काम करते हैं, हमको कांग्रेस से पूछना है कि आपके नेता ने कहा था इनकी पार्टी को हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे। अपने बेटे कसम खाते हैं हम गठबंधन नहीं करेंगे। फिर चोरों से क्यों मिल गए? क्यों मिलना पड़ा उनको? कौन चोर काहे मिल गए? क्यों मिल गए?
गठबंधन नहीं करेगा? पूरी गठबंधन। आप सपा कांग्रेस क्यों मिल गए? सारे चोर एक हो गए हैं। सारे चोर क्यों एक हुए हैं? हराने के लिए मोदी को। सारे चोर एक हो गए हैं। ठीक है, से डर बोलो, गया बोलो। क्या? लाइए देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व की नजर है और देश के प्रधानमंत्री जो चुनाव चल रहा है उनको याद आता है ये आपकी 2 भैंस में से एक भैंस चुरा ले जाएंगे, उनको दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बोल क्या रहे हैं? पुलिस लगी थी खोजने के लिए। भैंस चोरी नहीं हुई थी क्या? अरे नहीं, आनंद आपकी सरकार दोनों अलग मुद्दे हैं। सपा के लोग चोरी में ही लगे हुए थे भाई। विधायक की अम्मा का मंगलसूत्र चोरी हो भैया, जाता है। भैंस चोरी हुई रुको, आनंद, भैंस चोरी होना और भैंस ले जाना दोनों अलग अलग मुद्दे। भाई कहां से क्या कंपेयर कर रहे हो आप? वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 2 भैंस है तो एक भैंस ये ले जाएंगे। भाई देखिए, होगा क्या ऐसा? भाई देखिए, जिस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स लगाया और जिस तरह से इन्होंने टैक्स की बात की है, इनका कहना है कि हम संपत्तियों का वितरण करेंगे। तो अगर संपत्तियों का वितरण करेंगे तो जितनी संपत्ति है उसका वितरण करेंगे। बताइए प्रियंका जवाब देंगे। फैलाने वाले लोग हैं। आवाज तेज करिए माइक की। इस बार जुमला फैलाने वाले लोगों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। 6 चरण के चुनाव के बाद इनकी हालत टाइट है और इसीलिए कभी भैंस याद आती है तो कभी टोटी याद आती है, कभी याद आता है कि कमरा ले जाएंगे। जिस तरीके से आपको क्या देके जाएंगे? हो गया जवाब। जिस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता नकली सिलेंडर लेके आई हैं, इनके सिलेंडर की गैस निकल गई है, इसी तरीके से 4 जून को विपक्ष की गैस निकल जाएगी और ये विपक्ष में रहने लायक नहीं रहेंगे। आप देखिए, नकली सिलेंडर लेके आइए, जनता को गुमराह कर देगा काम करते हैं। रोहित जो आरएलडी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि नकली सिलेंडर है, नकली तो इनके नेता हैं जो कह रहे थे चवन्नी हम पलटेंगे नहीं। लाठियों से बीजेपी वालों ने मारा था और भाई साहब बता रहे सारे चोर एक हो गए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था कि काला सांप है, मैं जिस दिन उसका मुंह देखूंगा मर जाऊंगा। आज दोनों भाई भाई एक हो गए। गौरव, हमें हाथरस में लाठियां पड़ी थी, एक दलित बेटी को न्याय दिलाने हम सड़कों पे उतरे थे और वो लाठियां हमारे संघर्ष की निशानी है। और अखिलेश यादव ट्विटर से नीचे नहीं उतरे, ट्विटर से नीचे नहीं उतरे। 13 महीने का किसान आंदोलन हुआ, अखिलेश यादव ट्विटर से नीचे नहीं उतरे। दोबारा गठबंधन नहीं करूंगा। क्यों किया उन्होंने गठबंधन दोबारा? अखिलेश यादव ने क्यों किया दोबारा गठबंधन? क्या कहा था? राहुल गांधी से गठबंधन नहीं करूंगा, ये कहा था। कहाँ सुना आपने? चैनल पे सुना और कहाँ पे? भैया मनोज जी, मनोज जी, हमने एक मिनट, इन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। हम इसलिए गठबंधन किए हैं कि आपको गुजरात भेज के दम लेंगे। जब तक गुजरात नहीं भेजेंगे, यही हसरत वाले नहीं लेंगे। और सुनो, ये 2 बैलों की जोड़ी थी इस देश में, 2 बैलों की जोड़ी यही होगा, गुजरातियों की जोड़ी। 1 मिनट खड़े हो भैया, खड़े हो। क्या बोल रहे हो? विपक्ष अपने नेता का नाम बताया, किसको ये लोग प्रधानमंत्री के लिए दुल्हा विहीन है, उसका नाम बता देना। हर हफ्ते बनेगा प्रधानमंत्री। कोई मुजरा देखने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे भाई, सफाई वालों का नंबर ही नहीं आएगा। पूरा परिवार बैठ के ठुमका एक साथ देखता था सफाई में। पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं। हम अभी मुद्दे पर रहते हैं। मनोज भाई मेरा सवाल सुनिए, अभी सुनिए, अभी आप लोग बैठिए। मेरा सवाल यह है, प्रधानमंत्री की आस्था में आप कहते हैं कि चुनावी उसमें डुबकी है। राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते, अखिलेश यादव जी मंदिर नहीं जाते, उसका मीडिया कवरेज नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? उसको नहीं दिखाते, तब क्या होता है वो? अरे उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, मंदिर अगर कन्नौज में हमारे नेता मंदिर गए तो ये सामंतवादियों ने उस मंदिर को धुलवाया और इसका जवाब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीढ़िया और दबा के देगा। तो मंदिर गए ना, वो मंदिर गए ना। भगवान में आस्था नहीं है क्या? नहीं है तो फिर मंदिर जाते हैं ना। हमसे बड़ा कौन हिंदू है? इनका कुछ पता आता है? तो बोलिए, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? बोलिए, भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? इनसे पूछिए कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? ये तो यादव वंश से आते हैं, मनोज यादव खुद यदुवंशी है। अच्छा, जरा कन्याकुमारी चलते हैं।
चौबे वहां पर रुकवा दिया। विपिन, यहाँ तो मंदिर की डिबेट बहुत हीट हो गई है, बहुत हीटेड है और यहाँ पर बहुत गर्मी भी है और यहाँ पर बहस में भी बहुत गर्मी है। कन्याकुमारी में मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वहां क्या हो रहा है जरा बताइए, क्या हो रहा है, चल रहा है, जल्दी से छोटा सा अपडेट। देखिए समंदर का किनारा है गौरव और तीनों समंदर का संगम होता है। विवेकानंद यहाँ पर आप जानते हैं कि ध्यानरत रह के गए हैं और यहाँ आस्था, संस्कृति, सभ्यता और आज राजनीति का भी संगम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बन मंदिर में मौजूद है और थोड़ी देर बाद ये इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुंच जाएंगे और उनको देखने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक को, देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पब्लिक आई है और सबको सिर्फ इंतजार एक झलक अपने देश के प्रधानमंत्री का है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी उनका विरोध कर रही है, किसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके विजुअल्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लोग इस बात से खुश हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर भारत से मैं आता हूं विपिन आपके पास, मैं आता हूं विपिन। सुरभि भी वहां पर है। सुरभि जल्दी से एक अपडेट आप भी दीजिए, अब यहाँ से फिर प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होगा, सुरभि बताइए। मैं अपडेट दे दूं आपको गौरव, मैं अपडेट दे देती हूँ। प्रधानमंत्री मैंने देखा कि किस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ध्यान मंडपम में ही अब वो ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। 5 मिनट हो चुके हैं जब हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और अंदर जाते हुए मैंने देखा कि किस तरीके से धार्मिक वेशभूषा में, क्योंकि मंदिर में भी जाहिर सी बात है आपकी एक परंपरा के मुताबिक वेशभूषा होती है जो पहनकर ही आप जा सकते हैं। तो शॉल ओढ़ते हुए सफ़ेद रंग की वो जो उन्होंने एक जो पारंपरिक वेशभूषा है वो पहनी हुई है और जिसकी तस्वीर आपने मंदिर में उनकी दर्शन करते हुए देखी और वही पहनते हुए प्रधानमंत्री अब सीधा ध्यान के लिए अंदर जा चुके हैं। क्योंकि ये पूरा परिसर भी अगर आपको दिखाऊं तो पहले बहुत सारी सीढ़ियां हैं और यहाँ सीढ़ियां चढ़ते हुए हमने खुद देखा प्रधानमंत्री को जो अंदर जा चुके हैं और ध्यान मंडपम अंदर जो बना हुआ है वहीं पर प्रधानमंत्री इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि हमें इंतजार करना चाहिए कि किस तरीके से अंदर की एक खास तस्वीर हमारे सामने आएगी जब हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री का आगे TV9 पे पूरा अपडेट देंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, आनंद भाई? ओके सुरभि, आनंद जी यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, अब की बार मंदिर से 400 पार, बताइए। देखिए, हमारी सरकार ने जो गरीब कल्याण का काम किया है, पहली बार आजादी के बाद अगर लोगों को मकान मिला है, शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है तो हमारी सरकार में मिला है, जनधन का खाता खुला है तो हमारी सरकार में खुला है और उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हो या एम्स हो हमारी सरकार ने दिया है। इन लोगों ने क्या किया, 1 रुपया चला तो 85 पैसा बीच में खा गए, घोटाला किया। ओके, ये क्या बात करेंगे? प्रियंका मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। उन्होंने बोल दिया कि हमने क्या किया, आप कह रही मंदिर से 400 पार। सवाल यह है प्रधानमंत्री मंदिर जाए तो दिक्कत, राहुल गांधी मंदिर जाए तो दिक्कत नहीं। देखिए मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मंदिर में 2021 में जनगणना क्यों नहीं हुई? ये गरीबी की बात करते हैं, गरीब कितना है ये तो बताओ पहले। नहीं प्रियंका, 80 करोड़ को फ्री राशन देते हो, सवाल मत चेंज करिए। और उसके राहुल बाद गांधी मंदिर जाते हैं ना, राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे कि नहीं गए थे? राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे कि नहीं गए थे? पूजा अर्चना की थी कि नहीं की थी? हमने उसको टीवी पर दिखाया था कि नहीं दिखाया था? देखिए अब यही बात है, आप राहुल गांधी के जब हम दिखाते हैं तो सही है, प्रधानमंत्री का दिखा रहे हैं तो उसको आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए अभी है क्या कि चुनाव प्रचार में आप किसी को फोकस नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। पर अभी क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो आखिरी में ये हमेशा से करते चले आए हैं, ये उनका जो है एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा है और मैं समझती हूँ कि इस बार जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार वो उनको झोला उठाकर भेज देगी। चलिए जनता से पूछ लेते हैं, जनता ने क्या डिसाइड कर लिया? जनता बताएगी, बताएंगे आप लोग? जो नहीं बोला हाथ उठाए, आप बताएंगे? बोलिए, खड़े होइए, क्या डिसाइड किया जनता ने? देखिए जनता ने ठाना है 4 जून को 4 बजे 400 पार होना है। 4 जून को 400 पार होना है? 400 पार होना है। आवाज नहीं आ रही आप अभिलाष, मुझे माइक में आवाज दो, बोलो आप क्या बोल रहे हैं, क्यों होगा 4 जून को 400 पार? देखिए ये देश जो है वो ऋषि मुनियों का देश है, ये देश जो है सनातनियों का देश है, ये देश जो है वो यहाँ की जनता जो देख रही है मोदी जी को। आज अगर वो मंदिर गए हैं, आज अगर वो धर्म की बात कर रहे हैं, अगर धर्म को मजबूत कर रहे हैं तो क्या बुराई है? धर्म को मजबूत कर रहे हैं तो क्या बुरा? गंगा जमुनी तहजीब है लखनऊ की। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, उसी तरीके की बात करूँगा। गंगा जमुनी तहजीब लखनऊ की। बोलने दीजिए। तो मैं अब बोल ही रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जितने भी सरकारी विभाग हैं जिनमें 8-8 हजार 16-16 हजार की प्राइवेट नौकरियां बांटी जा रही हैं,
तो मैं दोनों पक्ष के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि कब रेगुलर भर्तियां देंगे और नीति वाइज देंगे कि इतने टाइम में फिक्स कर देंगे। ठीक है, ओके ओके। और इधर भैया पीछे वाले, हाँ सर आप बोलिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, पीछे वाले बोल ही नहीं रहे, खड़े होइए। जय हिंद जय भारत। मेरा जो है ये इंडिया गठबंधन से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मिल गठबंधन किए हैं, 4 जून के बाद क्या टनाटन और खटाखट मतलब सरकार बनाने के लिए आपस में लोग लड़ेंगे, आकि जनता के जो वादा किए उनको पूरा करें। ठीक है, बोलिए भैया। मैं यहाँ पे जो सत्ताधार की पार्टी के लोग खड़े हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 4 जून को इनकी सरकार बनेगी, क्या पुरानी पेंशन कर्मचारियों को देंगे, निजीकरण खत्म कराएंगे? ठीक है, और कोई भैया इधर खड़े हो, बेटा खड़े हो, क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो। 100 में सीधी बात एक कहना चाहूंगा, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होना, बीजेपी है और रहेगी। बीजेपी है और रहेगी। भैया खड़े हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कह रहा हूं कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं इससे 400 पार बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन गाय काटने वाली जिस कंपनी से इन्होंने करोड़ों चंदा लिया उसे गौ हत्या के पाप लगेगा, उससे 400 हार जरूर होगी इनकी। 400 हार, बोलिए सर। भाई साहब 4 जून को वही सरकार आएगी जो हम चाहते हैं। किसको चाहते हैं आप? कांग्रेस की। ये जो चाहते हैं वही सरकार आएगी। बीप कंपनी से 250 करोड़ लेने वाले 400 पार का बात कर रहे हैं हिंदू। ठीक है, बोलो भैया। सर इन्होंने कहा कि गाय को काटा गया है, गाय को नहीं काटा गया है, वो भैंस का चंदा वसूला गया। ये लोग गलत बोल रहे हैं कि गाय को गाय के लिए वसूला गया है, गलत बोल रहे हैं, बोलो। मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूं और मैं 10 में से 8 सर्जरियां आयुष्मान योजना की करवाता हूं। मतलब मोदी सरकार जो काम कर रही है 10 में से 8 10 में आपस में नहीं। मनोज भाई समय बहुत कम है, जल्दी से तमाम मुद्दे देख लिए, लेकिन एक मुद्दा जो है जहां पे आप लोग शायद कमजोर पड़ जाते हैं वो है राष्ट्रवाद। जहां पे बात आती है कि भाई प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, वहां पे अरे उनको बोलने दीजिए। अरे भाई तो पाकिस्तान को कमजोर पड़ जाते हैं। चुप नहीं, बोलने दीजिए जल्दी। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, राष्ट्रवाद में क्या नरेंद्र मोदी हमसे आगे हैं? गोली खाए किसान का बच्चा, बॉर्डर पे शहीद हो हमारे घर का बच्चा, और अडानी अंबानी के हम मित्र थोड़ी नहीं। राष्ट्रवाद में बीजेपी हमको छू भी नहीं सकती। और मंदिर जाने की बात की, चुनाव जब होता है, चुनावी महापर्व, तो भगवान जनता होती है। इंडिया गठबंधन जनता के पास जा रहा है। जिनको मंदिर जाना है वो मंदिर जाएंगे, दिखावा करने के लिए। सिर्फ फवाद चौधरी किसके लिए बयान दे रहे हैं? इंडी गठबंधन के लिए। पाकिस्तान किसके पक्ष में खड़ा है? इंडी के पक्ष में। और सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत किसने मांगा? ये मनोज यादव की पार्टी ने मांगा। ये पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये गद्दारों के साथ खड़ा है, ये आतंकवादियों के साथ खड़ा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में वोटिंग होगी, मोदी जी के बनाए हुए शौचालय में क्या हो रहा होगा? ओके, एक मिनट। अब लास्ट प्रियंका, मेरे पास समय कम है। प्रियंका 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आपको मुबारकबाद, नहीं बनी तो इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य? तो सपना भी नहीं देखते कि सरकार बनेगी। और इस देश का युवा बनाएगा, इस देश की महिलाएं बनाएंगी, ये देश को लूटने वाले अराजक लोग हैं। चलिए तो फिर इसी नोट पर कि 4 जून को देखते हैं क्या होगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।